कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को आज एहसास हो गया होगा कि महिलाओं के साया में छुप कर वार करने वालों का आज चेहरा सामने आ चुका है। आप चाहे जितनी भी ताकतवर हो, चाहे जितना भी पैसे रुपए वाले हो, चाहे जितने भी शासन सत्ता में आप रहे हो, लेकिन न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका भगवान होती है। और तुम अनिल राजभर, तुम कभी भगवान से बढ़कर, तुम न्यायपालिका से बढ़कर कभी नहीं हो सकते हो। और तुम्हारी इतनी गंदी हरकत है, तुम्हें एहसास नहीं होगा। अगर जागो राजभर जो जागो चाह देगा ना, इसी शिवपुर विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ नेपाल बना दिया जाएगा और तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम अगले सीट लाग होने लायक रहोगे। और दूसरी बात, अपनी हरकत से तुम बाज आ जाओ, लेकिन जिस दिन जागो राजभर जागो और शिक्षक समाज के जितने भी लड़के हैं हमारे खुद, अगर जिस दिन जाग जाएंगे ना, तुम्हें जागने और चलने के लिए मौका नहीं मिलेगा माननीय अनिल राजभर जी। और तुम्हारी जो ओछी हरकत है, जिसको तुमने मेरे खिलाफ पृथ्वी से पानी चोरी का मुकदमा लिखवाया, हमने कुछ नहीं बोला। पोस्टर चिपकाने का मुकदमा लिखा, हमने कुछ नहीं बोला। अग्निशमन का मुकदमा लिखवाया, हमने कुछ नहीं बोला। और आज तुम्हारी ताकत हमको पता चल गया। तुम्हारी जो लास्ट ताकत जो थी, ये जब कोर्ट से राहत लोगों को मिलता है तो चेहरे पे रौनक होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से जागो राजभर जागो के सलाहकार परमेश्वर राजभर जी को बहुत बड़ा राहत मिला है। और सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं जो इनके वकील हैं। ये बताइए कि परमेश्वर जी की आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उसमें लड़ाई था? कौन से ऐसे मुकदमे थे जो काफ़ी दिन के बाद इनको राहत मिला है? सर, परमेश्वर सर जी के ऊपर SC ST और IPC की धाराओं के अंतर्गत एक फर्जी मुकदमा करवाया गया था सन 2020 का सर ये मामला है। उसमें माननीय न्यायालय SC ST से आज इनको रेगुलर बेल मिली है। रेगुलर बेल में, लेकिन जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह रहते हैं और उनके सज़ा हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये लड़ाई लड़े हैं, जो आप कानून के रखवाले हैं, कानून की जो बातें अपने रखे हैं, किस तरीके से रखे कि परमेश्वर जी को बहुत बड़ा जो राहत मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए, लेकिन वो 2025 में मिल रहा है? सर, चोर हमेशा गलती करता है कहीं ना कहीं, और अगर आपकी निगाह तेज है तो आप पकड़ लेंगे। तो इनके ऊपर इन्हीं के गांव के कोटेदार हैं एक अजय कुमार सहगल, उनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया। और सर, जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो घटना से लगभग 8 माह बाद दर्ज कराया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग है सर, कई सारे आदेश हैं जो डिले FIR को कहते हैं कि जब तक आप न्यायालय को संतुष्ट नहीं करते कि FIR डिले क्यों थी, तो उस मामले में हमेशा ही अभियुक्त को फ़ायदा मिलेगा। और सर, 8 महीना एक लंबा समय है ना, 2 दिन 4 दिन समझ में आता है, 8 महीना डिले FIR। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वर्णन किया है कि जब भी आप डिले FIR करेंगे, इसका मतलब कि आपने विधिक परामर्श कर लिया, आपने उस FIR में अपनी तरह से इनपुट कर दिए। तो माननीय SC ST न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी बात तरीके से पेश की, और माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को कंसीडर किया। विपक्ष में वकील आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए, जैसे वो कहने लगे कि ये रंगदारी मांगते हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं। तो सर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं न्यायालय में, लेकिन जो माननीय न्यायालय हैं, जिनको कहा जाता है कि वो एक भगवान सरीखे होते हैं, वो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। तो न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद थी और हमें आज रेगुलर बेल मिली। रेगुलर बेल। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत गए, 2025 में मिला है, जिस तरीके से आज के परिवेश में देखा जाता है कि लोग चक्कर काटते रहे, लेकिन चक्कर काटने के बाद भी आप लोग जो लड़ाई लड़े हैं उसके लिए लगातार ये धन्यवाद भी दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे जो SC ST कोर्ट और मुकदमा जो लगा था? ये असल में जो इनके ऊपर एक FIR 2020 में दर्ज हुई, ये अपने आप में एक सुनियोजित घटना क्रिएट की गई। और चूँकि 8 महीना के बाद घटना अब होती है और FIR 8 महीने के बाद दर्ज कराते हैं, और ये तर्क देते हैं कि उस दौरान लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के दौरान ये कहीं भी वो नहीं था कि FIR नहीं लिखी जाएगी। तो ये तर्क अपने आप में ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह से ये मैच्योर प्लानिंग करके फंसाने की नीयत से ये FIR दर्ज कराए थे। और उसी तथ्यों के आधार पर हमने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखा, और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए हमारे फेवर में जो है कि आदेश पारित किया। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो निर्णय आया है आपके फेवर में आया है, इसको लेकर आप क्या कहें? सर्वप्रथम हम
एसटी स्पेशल जज को हम हार्दिक आभार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बेल ने यह सिद्ध कर दिया कि अभी भी न्यायपालिका जिंदा है, और चाहे कितनों बड़ा भी पद पर रहे, चाहे कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं रहे, उनका यहाँ पे दाल नहीं गला। इसलिए नहीं गला कि ये हम लोग की जो मूल लड़ाई है एसटी आरक्षण है, और एसटी आरक्षण को दबाने के लिए माननीय मंत्री जी लगातार हमारे बनवारी जी पर भी एक बार FIR कराए। बनवारी जी लगभग हमारे साल भर 6-7 महीना लगभग घर छोड़कर भागे। हमारे सचिव जो महेंद्र राजभर जी हैं, इनको भी गलत तरीके से इनको पकड़ा गया। रात में पुलिस बर्बरता के साथ मारी, घसीटते हुए इनको ले गई थाने के बाद से इनको जेल भेज दिया। 72-73 दिन के बाद ये जेल से बाहर आए। और आज इन्होंने क्या कर दिया, माननीय मंत्री जी किसी और को आगे कर या तो कह लीजिए साया में छुपकर, औरतों के साया में छुपकर वार करने वाले माननीय कैबिनेट मंत्री जी को आज एहसास हो गया होगा। नाम क्या है मंत्री जी का? माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को आज एहसास हो गया होगा कि महिलाओं के साया में छुपकर वार करने वालों का आज चेहरा सामने आ चुका है। आप चाहे जितनी भी ताकतवर हो, चाहे जितना भी पैसे रुपए वाले हो, चाहे जितने भी शासन सत्ता में आप रहे हो, लेकिन न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका भगवान होती है। और तुम अनिल राजभर, तुम कभी भगवान से बढ़कर, तुम न्यायपालिका से बढ़कर कभी नहीं हो सकते हो। और तुम्हारी इतनी गंदी हरकत है, तुम्हें एहसास नहीं होगा। अगर जागो राजभर जो जागो चाह देगा ना, इसी शिवपुर विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ नेपाल बना दिया जाएगा, और तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम अगले सीट लाग होने लायक रहोगे। और दूसरी बात, अपनी हरकत से तुम बाज आ जाओ, लेकिन जिस दिन जागो राजभर जागो और शिक्षक समाज के जितने भी लड़के हैं हमारे खुद, अगर जिस दिन जाग जाएंगे ना, तुम्हें जागने और चलने के लिए मौका नहीं मिलेगा माननीय अनिल राजभर जी। और तुम्हारी जो ओछी हरकत है, जिसको तुमने मेरे खिलाफ पृथ्वी से पानी चोरी का मुकदमा लिखवाया, हमने कुछ नहीं बोला। पोस्टर चिपकाने का मुकदमा लिखा, हमने कुछ नहीं बोला। अग्निशमन का मुकदमा लिखवाया, हमने कुछ नहीं बोला। और आज तुम्हारी ताकत हमको पता चल गया। तुम्हारी जो लास्ट ताकत जो थी एसटी था, SC ST का मुकदमा था। आज यार तुम जिस वकील को रखे थे, जिस न्यायालय में जो तुम विपक्ष के रूप में एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को खड़ा करके, जिसको तुम आगे कर जो खड़ा किए, आज जिस वकील को तुमने खड़ा किया, आज वह उस न्यायालय में औहदे में गिरा हुआ है। और आज से तुम चेत जाओ। अब अगर हमें तुम्हें सच्चाई जाननी है, अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं हमें अभी समाज में जिंदा रहना है, तो ST आरक्षण का प्रस्ताव भिजवा दो, योगी आदित्यनाथ जी से जाके मिलो और कहो कि आज राजभर समाज ST आरक्षण के लिए एकदम तड़फड़ा रहा। अगर यह मौका अगर तुम नहीं भुना पाए तो समाज तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। माननीय अनिल राजभर जी, आप होश में आ जाओ, अभी भी तुम्हें मौका है, लेकिन अब तुम्हारे खिलाफ नेपाल बनने में अभी टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से इनको SC ST कोर्ट से बहुत बड़ा राहत मिला है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हैं, और हम लोगों को न्यायपालिका पर ही विश्वास है। उसी विश्वास के साथ हम रोड से कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के, उसी न्यायपालिका के भरोसे लड़ रहे हैं। क्योंकि सरकारें, चाहे पिछली सरकारें रही हों, चाहे आज की सरकारें हों, हमेशा राजभर समाज के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसका नतीजा रहा कि आज आप देखे होंगे एक सुनियोजित तरीके से जो FIR ST SC का हमारे प्रभारी परमेश्वर राजभर जी पर लगाया गया, जो निराधार आरोप है, ये षड्यंत्र के तहत लगाया गया था, इनके ऊपर FIR कराया गया था, जिसका नतीजा रहा कि आज कोर्ट ने इनको रेगुलर बेल दे दिया। और रही बात, देखिए है क्या कि जब कोई भी लड़ाई आप लड़ेंगे या किसी भी लड़ाई में आप भागीदारी बनेंगे तो थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। हम लोगों ने 2020 से लगभग 17 जून 2020 से ये लड़ाई हमने स्टार्ट किया है। तब से हमारे संगठन के लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ा, लेकिन हम बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे साथ जो क्रांति में, जो इस लड़ाई में जो कहा जाए कि क्रांतिकारी हैं, वो कभी झुकने का नाम नहीं लिया और कभी रुकने का नाम नहीं लिया। हमेशा वो लोग चाहे जो भी परेशानियां आई हो, इस लड़ाई में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा आप देखे होंगे। बनवारी राजभर जी का देख लीजिए, इनका देख लीजिए, हमको भी आप देखे होंगे कि पिछले साल 18 सितंबर को गिरफ्तार कराया गया था, 73 दिन बाद जेल से निकले। 18 सितंबर, आज 19 सितंबर है। 19 सितंबर को लगा कि भाई
दूसरे साथी को उनके गिरफ्तार किया जाए। आज उनके मंसूबे पर पानी फिरा। आज उनको समझ में आ गया होगा कि शासन का हनक, शासन एक अलग होता है, न्यायपालिका अलग होता है। न्यायपालिका न्याय के लिए बनी है और जब हम गलत नहीं हैं, अगर हमने कोई गलत किया नहीं है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, जिसका नतीजा रहा कि कोर्ट ने आज हमको न्याय मिला कोर्ट से। और हम कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि कोर्ट ने हम गरीब, उपेक्षित, शोषित समाज की लड़ाई लड़ने वालों के ऊपर न्याय किया। उस न्याय के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बात बताइए कि जिस तरीके से आपको ऊपर इस तरह से आपकी गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है और आपको लगातार ये बता रहे हैं कि 72-73 दिन रखा गया और जो इनकी बारी करा रहे हैं, आने वाले समय में अनिल राजभर को किस तरीके से आप लोग चुनौती दें? देखिए, वोट से चोट करेंगे हम और एक आपको एक दावा दे देते हैं कि योगी जी और मोदी जी शिवपुर में आके बैठ जाएं। अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो फिर कहिएगा क्यों? क्योंकि योगी जी, मोदी जी यही कहेंगे ना कि इनको जिताओ, हम सरकार में इनको आप लोगों को हक अधिकार दिलाएंगे। तो 2 बार 3 बार सेंट्रल में अधिक हो गया और दूसरा बार ये पूर्ण होने वाला है। क्या हम म्यांमार, भूटान, रेगिस्तान, नेपाल, कहाँ गए दूसरे देशों में सरकार बनाएंगे तब अधिकार मिलेगा? तो जिस अधिकार के लिए इनका जन्म हुआ था 22 मार्च 2015 को, जो इन्होंने कहा था चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली, उस रैली में हम समाज को गुमराह करके अपने शासन सत्ता में आरक्षण अधिकार की बात करने वाला अपने को आरक्षण और अधिकार ले लिया। आज समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो उस आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको कहीं थाने से प्रताड़ित किया जाता, कहीं जेल में डाला जाता, कहीं उसके ऊपर तमाम मुकदमे लगाए जाते हैं, जिस अनर्गल मुकदमे लगाए जाते हैं जिससे कोई ताल्लुकात नहीं। आप इनको अभी आज आप सुने होंगे कोर्ट में इनको हिस्ट्री सीटर बताया गया। बताइए, इनका हिस्ट्री सीटर है तो आप थाने से इनका रिकॉर्ड मंगा लीजिए और क्षेत्र से रिकॉर्ड मंगाइए। तो ये रची रचाई साजिश है और रंगदारी। बताइए, रंगदारी मांग ले जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके खुद खाने नमक, तेल, नून का व्यवस्था तो ये अपने रोज़मर्रा का शासन व्यवस्था तो ये खुद कर लेते हैं और 2000 का रंगदारी मंगवा रहे हैं। अरे रंगदारी मंगवाए होते, कहे होते कि 10 लाख 5 लाख मांगते तो एक कुछ समझ में आता, लेकिन इन्होंने कानून को भी ये मजाक बना दिए हैं। ये तो समझ लीजिए न्यायपालिका का देन है और न्यायिक प्रक्रिया की देन है कि हम लोगों के साथ न्याय होता है, और नहीं तो अगर प्रशासन की स्थिति होती तो आज हम लोग यही नतीजा रहती कि हम जेल में रहते और जेल से ही जीना और रहना पड़ जाता और ये लड़ाई हमारी कमज़ोर हो जाती। तो इनकी कुल मिला जुला के इनका बस यही है कि इस लड़ाई को कैसे कमज़ोर किया जाए। उनको ये पता होना चाहिए कि हम भारत के मूल निवासी हैं, जिसको कहा जाए मूल निवासी क्षत्रिय, जो जल जंगल ज़मीन सभ्यता बसाने और सभ्यता बनाने वाला। हमने कठिनाइयाँ देखी है, तो जेल कौन सी कठिनाइयाँ? जेल में तो बड़े बड़े लोग गए, पंडित नेहरू गए, भगत सिंह को फांसी हुई, गांधी जी जेल गए, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में रहे जो जेल काटे हैं। जेल जाना तो ये न्याय हित का है कि भाई अगर गलत है तो आपको सज़ा होगी, सही होगी तो आप निकलेंगे। तो लड़ाइयाँ कोई भी हो, संघर्ष कोई भी हो, ये सामाजिक जो प्रताड़ना होती है वो तो आदमी झेल लेता है, लेकिन प्रशासनिक प्रताड़ना जो होती है ये आदमी झेल नहीं पाता है, जिसका नतीजा रहता है कि हमेशा हम लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है उस न्याय से अब उम्मीद जगी है कि अब जैसे परमेश्वर गुरु जी को आज न्याय मिला है उसी तरह राजभर समाज को भी हाईकोर्ट न्याय देगा। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से परमेश्वर राजभर जी को कोर्ट द्वारा जो राहत मिला है उसको लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन सीधे तौर पे इनका एक ही कहना है कि मंत्री पर सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी अभी सुधर जाइए या मान जाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है यानी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा, शिवपुर विधानसभा, उस समय क्या माहौल रहेगा। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि उस समय नेपाल बना दिया जाएगा, यानी ये नेपाल बनाने का यह है कि आपको तख्ता पलट करने की ये बातें कह रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।